गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। हेलो दुर्गेश यस एंड मैम। मिहिर, ठीक है, दो लोग आए हैं ना आज हम लोग स्टार्ट यस करेंगे मैम। चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर हम इसका रिवाइज लेकिन एक बार कर दे रहे हैं। भाषा मीन्स जो हमारी भाषा है, और व्याकरण जो हम होता है, भाषा मीन्स जो हम लिख के, भाषा क्या होता है, लिख के बोल के जो प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। जो हमारे साधन है वो भाषा कहलाते हैं। भाषा में क्या होता है पहले ये देख लो कि मन के भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट करने वाले साधन को भाषा कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मौखिक भाषा। भाषा क्या होती है, इसमें होता है मौखिक एवं लिखित। मौखिक मीन्स लिखकर प्रकट करना और लिखित मीन्स लिखकर। मौखिक भाषा क्या होता है पहले यह समझ लो, यह भाषा का वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, जैसे बातचीत, भाषण, कहानी, सुनना, सुनाना आदि। ये सब क्या हमारा होता है, मौखिक भाषा होता है। लेकिन भाषा में क्या होता है, यह भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर हम लोग प्रकट करते हैं। लिखकर या पढ़कर जो समझते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे निबंध, लेखन, समाचार पत्र और पुस्तक, ये सब क्या होता है, हम लोग मौखिक में बोलकर और लिखित में लिखकर जो प्रकट करते अपने मन के भाव को, उसे हम भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल बोलकर जो हम एक दूसरे से बोलते हैं, और लिखकर में जैसे हम लोग लिखते हैं निबंध, समाचार और पुस्तक पढ़ते हैं, वो सब हमारा क्या है, वो लिखकर प्रकट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, भाषाएं। अब देखो भाषाएं क्या है, भाषाएं हमारी हैं, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, ये सब आप तो जानते हो। क्या है हमारा, भाषाएं, ठीक। भाषाएं क्या होती हैं, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापानी, चीनी, अंग्रेजी, जर्मन आदि। इसी प्रकार क्या होता है, भारत में भी हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, ये सब क्या होता है, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया। ये सब क्या होती है, हमारी भाषाएं होती हैं, जहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं। नीचे दिया है आप लोगों का, देखो हिंदी हिंदी क्या है, भारत की राष्ट्र भाषा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। राज्य हमारा क्या है, कश्मीर, इसकी भाषा क्या है, कश्मीरी। पंजाब की भाषा पंजाबी, गुजरात का गुजराती, बंगाल का बंगाली, ठीक। इसी तरह आगे भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। महाराष्ट्र में मराठी। हिंदी हमारी राजभाषा, यह बहुत राज्यों में बोली जाती है। हिंदी क्या होता है, वो प्रत्येक राज्य में या कुछ राज्यों में बोली जाती हैं। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आप लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला था। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला था। लिपि मीन्स जिस भाषा की जो लिपि होती है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे भाषा को चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। इसका लिपि का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि भाषा को चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहा गया है। लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, ये चिन्ह ही लिपि के नाम से जाने जाते हैं। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती, क्या होता है इसमें, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अब आप लोग बताओगे हिंदी की, दिख रहा है सबको, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी।
ठीक, अंग्रेजी की है, अंग्रेजी की है रोमन, इसकी लिपि क्या है? रोमन। संस्कृत की है, संस्कृत की भी देवनागरी है। ठीक है, यस मैम। हिंदी और संस्कृत का क्या है? लिपि सेम है, देवनागरी। ठीक, उर्दू की है फारसी। ओके, इतनी है। और Yes, आगे ma'am. आप लोग बताएंगे। पंजाबी की गुरमुखी होती है। अब व्याकरण क्या होता है? भाषा तो पता चल गया, भाषा और व्याकरण हमारा चैप्टर था। अब व्याकरण क्या होता है? आगे हम अब व्याकरण जानेंगे क्या है। व्याकरण देखो, व्याकरण है वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते। व्याकरण में क्या होता है? सब कुछ होता है, जैसे भाषा भी इसमें सम्मिलित है। वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा से वह हमारा व्याकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे व्याकरण में क्या होता है? व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाती। व्याकरण क्या होता है? वो लोगों को, हम लोग को क्या करना सिखाती है? बोलना, लिखना सिखाती है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोगों की कॉपी में दिया है, भेज देंगे, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, बाकी बुक में कीजिएगा और कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? भाषा व्याकरण समझ गए हैं आप लोग। अब आगे है सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। सेकंड है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? मुख से निकलने वाली आवाज ध्वनि कहलाती है। जो हम लोग मुंह से बोलते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी ध्वनि कहलाती है। अब जब हम लोग मुंह से बोलते हैं, कोई ध्वनि निकलती ना, साउंड होता है ना, तो उसी को हम लोग ध्वनि कहलाती है। मोर को देखते ही बच्चा ताली बजाने लगा और बोला मोर, क्या हुआ? ध्वनि निकली, इसमें आवाज हुई ना। भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या होता है इसमें? जो छोटी ध्वनि होती है, छोटी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसमें क्या है? जिसके हम ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जाते, वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। एक चीज यहाँ पे, एक चीज है कि जो वर्ण हमारे हैं, इन्हीं को हम अक्षर भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम अक्षर कहते हैं। हिंदी के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। क्या है? जो वर्ण है इनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। स्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? अन्य वर्ण की, मतलब जो वर्ण है, छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, ये अक्षर से वर्ड्स बनते हैं ना, शब्द बनते हैं। तो क्या है? जिसकी कोई सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर हैं 11 और व्यंजन है 33। ठीक, ये हमारे क्या हो गए? स्वर और व्यंजन। स्वर आपको मैंने बता दिया, आ ई उ ऊ, ऋषि ए ओ औ। ठीक, ये हमारे हैं स्वर। व्यंजन क्या है? कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या है?
जिन स्वरों की सहायता नहीं ली जाती उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क्या है? हिंदी में यहाँ हमारे 33 व्यंजन होते हैं। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि मिली होती है। क्या होता है इसमें? जितने भी व्यंजन उसमें आ की ध्वनि स्वर मतलब रहता है। जब कोई व्यंजन बिना किसी स्वर को स्वर के लिखा जाता है, उसके नीचे एक तिरछी रेखा, जो ये तिरछी रेखा होती है, इसको हम लोग कहते हैं हलन। इसे हम लोग कहते हैं हलन। ठीक, दिख रहा है सबको? और ये तिरछी रेखा ये नीचे लगाया जाता है, जो हलंत होता है हमारा। ठीक है? यस मैम। जैसे वर्णों के और आगे जो हमारे वर्ण मिलते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। इन्हीं व्यंजन और स्वर को हम लोग कहते हैं वर्णमाला, जो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। वर्णों की सूची को, जो वर्ण होते हैं, इन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? हिंदी में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में और किसी व्यंजन के साथ। अपने मूल रूप में कहने का मतलब है जो स्वर होते हैं, और व्यंजन के साथ मिलकर जो बनते हैं वो स्वर कहा जाता है, लेकिन वो उनका क्या होता है, वो व्यंजन के साथ मिलकर बने होते हैं। ठीक, इसमें क्या है आगे? स्वर, मात्रा, मात्रा युक्त व्यंजन, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बुक में दिया गया है, समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद है तब, अब देखो वर्ण बन गए। हमारा पहले क्या आया था? हमने क्या बताया आपको? वर्ण बना बताया था। ठीक, वर्ण से वर्णमाला बना। वर्णमाला से क्या हुआ? हमारे शब्द बने, और फिर शब्द से, दिख रहा है ना, शब्द से हमारे क्या बनेंगे? वाक्य। इसी तरह वाक्य से हमारा पैराग्राफ बनता है। वाक्य से क्या नहीं, वाक्य से पहले क्या बनेगा? सेंटेंस बना, हमारा वाक्य बना। वाक्य से हमारा फिर एक पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर एक चैप्टर बनता है, फिर इसी तरह सारे चैप्टर बनते हैं, फिर एक बुक बनती है। ये हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है? अक्षरों का। इसमें वर्णों के, अब वर्ण हो गए, वर्ण, वर्णमाला, शब्द, वाक्य बन गए। ठीक, अब इसी के अंदर, वर्णों के अंदर क्या आता है? अब वर्ण भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक, वर्ण में क्या होता है? अनुस्वर, अनुस्वार। ठीक, सेकंड है हमारा अनुनासिक, और थर्ड है विसर्ग। अनुस्वर हमारा होता है बिंदी, दिख रहा है सबको? अनुनासिक स्वर होता है चंद्रबिंदी, उसी तरह होता है, लेकिन क्या होता है? चांद की तरह चंद्रबिंदी लगा रहता है। विसर्ग हमारा ये है। ठीक, अब देखो क्या होता है अनुस्वर। पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, अंक। ठीक, अंक में देखो यहाँ बिंदी लगी है ना, दिख रहा है सबको? अंक में यहाँ बिंदी है, तो ये हमारा अनुस्वर हुआ। ठीक, अनुनासिक क्या होता है? जिसमें हम चंद्रबिंदी लगाते, जैसे आंख, आंख, नाक, आंख हो गया, चांद हो गया, सांस हो गया, ये सब हमारे क्या हुए? अनुनासिक स्वर हुए। विसर्ग क्या हुआ हमारा? जो शब्द के बाद लगता हो, जैसे अतः, ये हमारा क्या हो गया? विसर्ग। प्रातः, ये सब हमारा क्या है? विसर्ग है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते, जो आप लोगों को पता है, आप 3rd क्लास में पढ़े हैं।
बताया गया है कि क्या होता है। फिर वही हम बता रहे हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ड हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 होते हैं। ठीक, पहला होता है श, रा, फिर होता है ज्ञा, शा। दिख रहा है ना सबको? पहला होता है छा, फिर होता है त्रा, फिर होता है ज्ञा, फिर श्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो इन 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जब 2 व्यंजन के बीच, अब इसको समझ लो क्या है। जब दो हमारा क्या है, व्यंजन के बीच कोई स्वर है हमारा, जो 11 स्वर है इनके बीच कोई स्वर है नहीं, है ना। जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है, उन्हें मिलाकर लिखा या बोला जाए तो इससे क्या कहते हैं, व्यंजनों का संयुक्त अक्षर कहते हैं। इन्हीं शब्दों से क्या बनता है, जो ये हमारे 4 हैं, इनसे हमारे क्या बनते हैं, संयुक्त अक्षर बनते हैं। ये हमारे इससे क्या बनता है, यानी दिख रहा है ना आप लोगों को, इससे क्या होता है, ये संयुक्त अक्षर बनता है। ठीक, संयुक्त अक्षर बनता है। यदि किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तो उसके कई तरीके हैं। इसमें क्या है, यदि किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तो उसके कई तरीके, जैसे पाई हटाकर, हलंत लगाकर, ये सबसे क्या होता है, संयुक्त अक्षर बनते हैं। आगे है हमारा रा के विभिन्न प्रयोग। बहुत इजी, आप लोग पढ़ लेंगे, जी सब बुक में दिया गया है। अब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, रा के विभिन्न प्रयोग। देखो, रा कई प्रकार से प्रयोग होता है, हम आप लोग ये वाला बता दे रहे। ठीक है, जी हाँ, फर्स्ट हो गया, सेकंड। रा के विभिन्न प्रयोग। रा के विभिन्न प्रयोग। देखो, रा तो एक होता है, लेकिन रा के क्या है, प्रयोग कई होते हैं, जो आप लोगों को हम बता रहे जा रहे हैं। एक रा होता है मूल रूप में, जैसे जो सिंपल लिखा जाता है रक्षा, इसमें रा वर्ड का यूज होता है। रक्षा, रमेश, रानी, राजा। रा वर्ड से जो वर्ड बनते हैं उन्हें सिंपल लिखा जाता है, जो मूल रूप में होते हैं। एक रा होता है जिसमें ऐसा साइन रहता है, पद होते हैं, जैसे इसमें इसके एग्जाम्पल हुए प्रेम, प्रकार, क्रम। रा वर्ड देखो, जब हम बोल रहे हैं, जैसे प्रेम, प्रेम लिखा है पा से, लेकिन हाँ रा वर्ड इसमें आ, लेकिन रा का प्रयोग नहीं किया गया इसमें। देखो, रा का प्रयोग किया गया नहीं, लेकिन जो ये हम लगाए हैं यहाँ पे, यही हमारा रा होता है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद एक रा, जिसमें होता है, जिसे हम रेफ कहते हैं, इसे हम रेफ भी कहते हैं, बुक में दिया है। रेफ मतलब होता है जैसे मर्म। ठीक, इसमें भी देखो रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। मर्म, कर्म, धर्म,
अब देखो हम बोले मर्म, कर्म और धर्म। देखो रा वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन रा का उच्चारण आ रहा है ना, कर्म धर्म आ रहा है ना। तो यहाँ अब पूछो रा कहाँ होगा, तो ये जो हमारा ये, ठीक, ये जो होता है, जो ये लगाया गया है यहाँ पे, ये हमारा रा है। इसको हम लोग रेफ कहते हैं। ये क्या होता है, हमारा रेफ होता है। और लास्ट हमारा क्या होता है, एक रा का और प्रयोग होता है। किस किस वर्ड में होता है, जैसे ट्रक, ठीक, ड्राइवर, ड्रम। इसमें भी उच्चारण में सिर्फ रा का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, उच्चारण में रा का प्रयोग किया जाए, किंतु इसमें क्या है, रा वर्ड नहीं लिखा गया है। जो ये लगाया गया है, ये लगाया गया ना, देखो नीचे ऐसे, ये हमारा क्या हुआ है, ट्रक, ड्राइवर, ड्रम। इसे हम लोग इस रूप में लिखने को ही रा कहते हैं। 1 2 3 4 तरीके से हम लोग रा का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब वाक्य, अब इतने ये सब आप लोगों के अक्षर हैं, वर्ड मतलब वर्ड हैं, अक्षर है, संयुक्त अक्षर हुआ, किसका प्रयोग हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये बताया गया है। अब इन वर्णों का जब प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, वर्ण से क्या बनेगा, शब्द बन गया। शब्द भी आप लोगों को बता दिया। अब शब्द से हमारा क्या बनता है, वाक्य, ठीक। वाक्य अब हम लोग का बनेगा। जैसे देखो वाक्य क्या होता है, वाक्य तो आप लोग जानते हैं कि जो एक सेंटेंस में लिखा जाता है, लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ सही या कुछ गलत। अब हम आप लोगों से पूछ रहे, बताइएगा। है चिड़िया, है चिड़िया पेड़ बैठी पर। ये अटपटा सा आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, कि ये क्या है, लिखा तो सही है, कुछ तो है, ये सेंटेंस है, वाक्य है, ये वाक्य है, कहा जाएगा इसको, लेकिन ये क्या है, गलत वाक्य है। ये वाक्य समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। सही वाक्य इसका ये हुआ, पेड़ पर चिड़िया पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ये देखो वाक्य क्या हुआ है, वाक्य तो दोनों है, ये भी वाक्य कहा जाएगा और ये भी वाक्य कहा जाएगा। डिफरेंस इतना है इन दोनों में, ये वाक्य समझ में आ रहा है, ये जो वाक्य है, ये जो लिखा गया है, ये समझ में आ रहा है कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पेड़ है, उस पे चिड़िया बैठी है। लेकिन जो ये वाक्य है, इस पे क्या बता सकते हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी पर, नहीं समझ में आ रहा ना। तो ये क्या हुआ, ये समझ में आ रहा है, ये नहीं। इसमें ये नहीं बताया गया है कि गलत, अशुद्ध और शुद्ध करना, नहीं। इसमें ये बताया गया कि सेंटेंस दोनों है, लेकिन हर चीज सेंटेंस नहीं हो पाएगी, ये गलत है वाक्य और ये सही वाक्य है। तो सही वाक्य का प्रयोग करना है आप लोगों को। इसकी डेफिनेशन क्या हुई, शब्दों के सार्थक मेल को, जो शब्दों से मेल मतलब शब्दों के जो होते हैं, शब्दों के समूह होते हैं ना, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या है, शब्द है। तो इन शब्दों से हमारा क्या बन रहा है, वाक्य बन रहा है ना। देखो एक एक शब्द को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है ना, तो इन शब्दों को जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, वाक्य। इन ये शब्दों का एक समूह ही तो हुआ ना, ये समूह है ना। जैसे झुंड लड़कियां रहती है, एक लड़की होती है और कई लड़कियां रहती हैं, इसी तरह यही बताया जा रहा है कि ये शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, समूह को वाक्य कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, वाक्य भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक, वाक्य में क्या है, इसके भी वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक, उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय। ठीक, जैसे हम लिख रहे हैं, आपको बताएंगे क्या है, शेर दहाड़ रहा है। ठीक, ये हमारा एक वाक्य है।
ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक, शब्दों से वाक्य बन गया। लेकिन इसमें ही उद्देश्य विधेय है। उद्देश्य मीन्स होता है जो मेन है। इसमें मेन क्या है? से। इसमें वाक्य में कौन क्या कर रहा है, जो मेन होता है, जिसपे पूरा वाक्य टिका है। शेर दहाड़ रहा है, तो इसमें क्या है? ये हमारा जो है, ये हमारा हुआ उद्देश्य, ठीक। दहाड़ रहा है, ये जो हमारा है, ये तो उद्देश्य हो गया। इसमें मेन क्या कैरेक्टर किसका है? शेर का। अब कौन क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है, तो ये हमारा क्या है? विधेय। समझ में आया? ये हमारा हो गया विधेय। तो अब समझ में आया कि दो क्या होते वाक्य, उद्देश्य और विधेय क्या हो गए? समझ गए ना? यही है उद्देश्य और विधेय। उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं। अब जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जिन्हें हम कुछ कहते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पे दहाड़ रहा है, कौन दहाड़ रहा है? शेर दहाड़ रहा है ना, इसके बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। और विधेय हमारा क्या हुआ? जिसके बारे में बात की जा रही है। आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, कॉपी में कर लीजिएगा। जो ना समझ में, वैसे कुछ समझने वाला नहीं, आप लोग पढ़ेंगे भी तो समझ में आ जाएगा। पूछ लीजिएगा हमको। नेक्स्ट क्लास आपकी कल रहेगी। थैंक यू क्लास। Yes, ma'am. Thank you, ma'am.